मेरा नाम नासिर बिन अफसर है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और लास्ट 15 ईयर से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैं ग्रेजुएटेड हूँ और अभी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बिन अफसर आर्किटेक्ट्स में एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट में काम कर रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ हैं मोस्टली कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशनल एंड रेजिडेंशियल। MEP को नॉर्मली लोग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इग्नोर करते हैं। MEP इंजीनियर जो है प्रोफेशनल वे में आपका जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, आपका सीवरेज सिस्टम है, आपका जो रेन वाटर सिस्टम है, इन सब को केटर करता है। मार्केट में आम आप एक प्लम्बर ले लें, आप इलेक्ट्रिशियन ले लें, आप उसके एंड पे सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकते। आपको एक प्रोफेशनल MEP इंजीनियर जब उसको पहले डिज़ाइन करता है, वो हमारे साथ डिस्कस करता है चीज़ें, उसकी फिर अप्रूवल के बाद अगेन वो एग्जीक्यूशन के ऊपर जाता है। मिल्लत कंस्ट्रक्शन के साथ मेरे कोलीग आर्किटेक्ट थे अब्दुल वाहिद, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर मैंने कमर भाई के साथ कांटेक्ट किया, तो उनके साथ एक मीटिंग की, डिस्कशन की, तो मुझे लगा कि ये अच्छा जो है ना वो काम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इससे पहले हमें इस रीजन के अंदर ज़रा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हमें कोई इस तरह के कंसल्टेंट्स नहीं मिल रहे थे जो कंप्लीट हमें सोल्यूशन MEP के दें और विद इन टाइम दें और हमें साइट के ऊपर भी टाइम दें। तो ये हमारी जब कमर भाई के साथ मुलाकात हुई तो उसमें उनकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और जो प्रोजेक्ट्स हमने उनको हैंड ओवर किए डिज़ाइन के लिए, तो उन्होंने बड़े टाइमली जो है ना वो हमें इसका सॉल्यूशन दे के और ड्राइंग्स हमें प्रोवाइड की। मिल्लत कंसल्टेंट्स के साथ हम अप्रॉक्सीमेटली 3 साल हो गए होंगे। तो मोस्टली हमने 3 से 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स किए हैं और एजुकेशनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी कुछ हमने इनके साथ किए हैं अभी तक। कंसल्टेंट सम टाइम जो है ना वो चेंजेस करवाना चाहता है और बार बार चेंजेस होती हैं। तो नॉर्मली आपके पास अगर दूसरे कंसल्टेंट्स हैं तो ये काम बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन कमर भाई से ये है कि हम उसकी कोई भी रेपिटेशन करवानी हो या अगेन एंड अगेन रिवीजन्स जो आ जाती हैं, तो उसमें कभी उन्होंने माइंड भी नहीं किया ये चीज़। तो उसके ऊपर इसलिए भी उनको रेकमेंड करूँगा कि उनका एक बिहेवियर जो है ना वो बड़ा फ्रैंक है और बड़ा फ्रेंडली जो है ना वो एनवायरनमेंट।